मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपका क्लास 12 का त्रिविम ज्यामिति टॉपिक चल रहा था, जिसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में आपका टॉपिक है 2 रेखाओं के मध्य कोण। मतलब 2 रेखाएं हैं, उनके मध्य कोण। एक रेखा L1 है, एक L2 है, उनके बीच का कोण मान लिया आपने थीटा। तो यदि रेखाएं आपकी सदिश रूप में दे रखी हो, यानी कि R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमड़ा B1 है, दूसरी रेखा है R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2 है। ये अगर 2 रेखाएं हैं तो इनके बीच का जो कोण आपका कोस थीटा होगा, वो क्या होगा आपका B1 डॉट B2, B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। तो ये सदिश रूप में दे रखा है, तो 2 रेखाओं के कोण इस तरीके से आपको निकालते हैं। यानी कि इसमें जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, B1 और B2 का। अब यदि कार्ड के रूप में रेखा के समीकरण दे रखे हो, यानी पहला समीकरण है आपका x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1, z माइनस z1 बटे c1, ये रेखा L1 का समीकरण है। दूसरा रेखा L2 का जो समीकरण है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये रेखा L2 का समीकरण है। तो एंगल जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। ये सब कार्ड के रूप में दे रखा हो तो 2 रेखाओं के बीच कोण आपको ऐसे निकालना है। अब यदि आपको दिक्कोजाएं दे रखी हो, दिक्कोजाएं जैसे एक रेखा की L1 M1 N1 है और दूसरी रेखा की L2 M2 और N2 है, तो कोण जो कोस थीटा होगा वो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होगा। अब यदि 2 केस है, रेखा लंबवत और समांतर हो, तो पहला केस है यदि रेखा L1 क्या है, लंबवत है L2 के, तो लंबवत होगा तो क्या होगा आपका कोस थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और कोस 90 का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इसी तरीके से ये अगर दिक्कोजा हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। अब केस अगर सेकंड है, यदि समांतर रेखाएं हैं तो दिक् अनुपात का अनुपात हमेशा बराबर होता है, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसी तरीके से दिक्कोजा में भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक्सरसाइज 14.3 के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये रेखा फर्स्ट माना, ये आपने सेकंड माना। अब रेखा 1 है, समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे भाई, R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमड़ा B1 से करेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे A1 क्या मिलेगा, 2i माइनस 5j प्लस k कैप। अच्छा B1 क्या मिलेगा, 3i 2j 6k कैप। इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना किससे करनी है भाई, A2 प्लस म्यू B2 से आपको करनी है। तो आपके पास में A2 क्या मिलेगा, जरा 7i माइनस 6j, और B2 क्या मिलेगा, i 2j एंड 2k कैप। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल आता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है भाई, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का परिमाण एंड B2 का परिमाण। तो B1 का डॉट B2 के साथ करना है, ये B1 रहा आपका, ये आपका रहा B2। तो डायरेक्ट करना डॉट प्रोडक्ट इसका, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर निकालते हैं B1 का परिमाण, B1 ये रहा, 3 है 9, 2 दूनी 4, 6 की स्क्वायर हो गया 36।
इसी तरीके से V2 का परिमाण 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4। तो देखो ये हो गया 12 4 16 17 18 19 और ये हो गया 36 4 40 और 9 49 49 का रूट कितना हो गया 7 और ये 4 4 8 और 1 9 9 का रूट कितना हो गया 3 यानी कि 19/21 कोस थीटा के बराबर आ गया। यानी कि कोस थीटा आपका आ गया 19/21। तो थीटा का मान आ गया कोस इनवर्स 19/21। तो आपको अगर अदिश गुणनफल नहीं करना आता है तो देखो आई कैप का गुणा 1 होता है, जे कैप का गुणा 1 होता है, के कैप का गुणा 1 होता है। तो इनको गुणा करना है 3 एकम 3 इनके गुणांकों का 2 दूनी 4 6 दूनी 12। परिमाण अगर ज्ञात नहीं करना आता तो आई कैप के गुणांक की स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक की स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक की स्क्वायर आती है। तो इस प्रकार से अगर दो सदिश आपको दे रखे हैं उनके बीच का कोण ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से आपको ज्ञात करना है। हाँ, प्रश्न संख्या 2 है, जब दो काटती रेखाओं का समीकरण दिया है तो कोण कैसे ज्ञात करने हैं। तो ये देखो x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 z माइनस z1 बटे c1 से तुलना करने पर यानी कि समीकरण 1 की x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 z माइनस z1 बटे c1 से तुलना करने पर, हाँ तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, एक तो a1 मिलेगा, a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आ जाएगा 2 और c1 का मान कितना आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार से आपको ये लाइन लिखनी है समीकरण 2 की x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर तो आपको क्या मिलेगा, a2 क्या मिलेगा 4, b2 क्या मिलेगा 1 और c2 क्या मिलेगा 8। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका आ चुका है यहाँ पे। अब कोण सूत्र क्या होता है, दोनों के बीच कोण ज्ञात करने का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 का स्क्वायर। a1 a2 और a1 को a2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 जा 8 प्लस b1 b2 मतलब 2 1 जा 2 c1 c2 मतलब 8 1 जा 8 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1 इनटू में a2 का स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16, 1 की स्क्वायर 1, 8 की स्क्वायर 64। तो 16 प्लस 1 प्लस 64 तो आपका ये हुआ 8 और 2 10, 10 और 8 18 अपॉन अंडर रूट 4 4 8 और 1 9 और ये आपका हो गया 6 4 10 और 1 11 6 7 और 1 8 कितना है 18 9 का रूट होता है 3 81 का रूट कितना होता है 9 तो 9 दूनी 18। तो कोस थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है 2/3। तो थीटा आपका आ गया कोस इनवर्स 2/3। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपने गणना में कभी गलती की है तो यहां से पता चल जाएगा अगर कोस थीटा का मान अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपने वहां पे मिस्टेक किया। मतलब जैसे यहाँ पे 3/2 आ जाता तो आपको मतलब क्या है पहचान होनी चाहिए कि मतलब कोस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है तो आपका ये वैल्यू नहीं आ सकता। इसीलिए मतलब हर मतलब क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो ये आपका क्या है दो काटती रेखाओं का समीकरण दे रखा है तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ, तो प्रश्न संख्या 3 है आपका कि दर्शाइए कि बिंदुओं इससे और इससे होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इससे और इससे
होकर जाने वाली रेखा पर लंब है, यानी कि ये रेखा इस रेखा पर लंबवत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एबी के दिक् अनुपात निकालेंगे। एबी के दिक् अनुपात निकालेंगे। एबी का दिक् अनुपात क्या होंगे आपके, एक्स निर्देशांक का अंतर, वाई निर्देशांक का अंतर और जेड निर्देशांक का अंतर। तो इसको मैं A1 B1 C1 ले लेता हूं। A1 आपका हो गया 3 में से 1 गया 2, B1 हो गया आपका 4 माइनस माइनस प्लस 5, C1 हो गया -2 मतलब माइनस का 4। इसी तरीके से CD के जो दिक् अनुपात होंगे वो निकालेंगे। 3 माइनस 0 A2 से डिनोट किया, B2 5 माइनस 3 2 एंड C2 आपका 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दिक् अनुपात आ गए तो लंबवत यानी कि AB लंबवत CD आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। LHS ले लो यहाँ पे, A1 A2 मतलब 2 दिए 6, 5 दूनी 10, 4 चौके 16 माइनस का, तो 10 और 6 16, 16 में से 16 गया 0 बराबर RHS। अतः AB जो रेखा है वो लंबवत है किसके ऊपर, CD पर। प्रश्न संख्या 4 है आपका, यदि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब हो तो K का मान ज्ञात करना है। यानी ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो K का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्या दे दिया इसके अंदर कि रेखा 1 है वो लंबवत है किसके ऊपर, 2 पर, तो K का मान क्या होगा, K आपको फाइंड आउट करना है। तो लंबवत है तो क्या हुआ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे A1 B1 C1 ये है, A2 B2 C2 आपका ये है। तो -3 गुणा होगा किससे, 3K से, प्लस B1 आपका 2K किससे गुणा हुआ, 1 से, C1 2 गुणा होगा किससे, -5 से। मान रख देंगे, 16 करो 3 के 9, 2K को 1 से दिया 2K, 5 दूनी 10 माइनस का, 9 में से 2 गया -7K, -10 इस साइड जाएगा प्लस का 10, यानी कि K का मान आ गया 10/7, वो भी माइनस का। तो यहां पे जैसे K भी दे सकता है, लेम्डा दे सकता है, म्यू दे सकता है, किसी का भी मान पूछ सकता है लंबवत अगर दोनों रेखाएं हैं तो। हाँ, तो प्रश्न संख्या 5 है आपका, बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली, तो माना बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हुआ, x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c। यानी कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो दूसरी रेखा के समांतर हो, क्या होता था, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। यानी कि x1 y1 z1 आपको दिया था, a b c आपके पास नहीं है। अब कंडीशन ये दी है, शर्त ये दे रखी है, ये जो रेखा है वो बाकी दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। यानी कि रेखा 1 किस पर लंब है, x माइनस 8/3 y प्लस 19 बटे -16 बराबर z माइनस 10 बटे 7 पर लंब है।
अब ये रेखा इसके ऊपर लंबवत है, तो लंबवत की संख्या क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यानी कि a इंटू 3 मतलब 3a माइनस 16 इंटू b मतलब माइनस 16b 7 इंटू c मतलब 7c बराबर 0। ये हो गई समीकरण 2। अब आगे क्या किया है? रेखा जो 2 है, सॉरी रेखा 1 है, वो किस रेखा पर लंब है? x माइनस 15 अपॉन 3 y माइनस 29 अपॉन 8 z माइनस 5 अपॉन माइनस 5 पर लंब है। तो देखो अगर ये रेखा है वो इस रेखा पर भी लंबवत है, तो वही क्या कंडीशन क्या होगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a इंटू 3a मतलब 3a 8 इंटू b मतलब 8b माइनस 5 इंटू c मतलब माइनस 5c बराबर 0। ये आपकी समीकरण आ गई 3। एक समीकरण 2 आ गई, एक समीकरण 3 आ गई। इनको क्या करना है? आपको हल करना है। तो समीकरण 2 व 3 से अब वो हल करना है तो क्या करेंगे? इसको वज्र गुणन विधि है, उससे आपको क्या करना है? इसको हल करना है। तो यानी कि a रखा मैंने यहां पे, इसको छुपा दिया a को, तो b के और c के गुणांक लिखेंगे मतलब माइनस 16 और 8 7 और माइनस 5 ये लिख दिया बराबर b लिखोगे अपॉन ये एज इट इज उतार दो यहाँ पे 7 माइनस 5। अब b को छुपा लेना है तो 7 और माइनस 5 लिख दिया, क्या आएगा? 3 और 3 a के गुणांक। फिर आपका आएगा यहां c अपॉन ये एज इट इज लिख दो 3 3। अब क्या c को छुपा लेना है, माइनस 16 और 8 बच गया। कैसे लिखा? दोबारा देखो, a को छुपाओ, सबसे पहले b और c के गुणांक लिखो, ये ऐसे चीज उतार दो यहाँ पे b के नीचे। अब b को छुपाना है तो ये तो लिख ही दिया, क्या बच गया? 3 और 3 a के गुणांक बच गए, ये ऐसे चीज उतारो यहाँ पे। फिर c के नीचे, तो c को छुपाया आपने, 3 3 लिख दिया, क्या आ गया? माइनस 16 और 8 बच गया। अब इसको क्या करना है? सोल्व। पहले एक चिन्ह सोल्व होगा आपका, जैसे 2 का सारणिक हो गया एक तरह से, मान लो मैं यहां पर करता हूं सोल्व इसको। तो a अपॉन 16 5 80 माइनस 7 8 56 बराबर b अपॉन 7 21 माइनस 3 5 15 माइनस का रहा तो प्लस हो जाएगा c अपॉन 8 24 माइनस 16 48 तो प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 8 4 12, 4 और 3 7। तो ये देखो तीनों के तीनों 24 36 और 72 किसके भाग में आते हैं? 12 से घट रहे हैं आपके, तो 12 से काट सकते हो। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 6 72। तो 2 3 और 6 जो मतलब अचर पद है वो आपका क्या है? जैसे ये 12 से कटा है ना, कॉमन आया, वो क्या है? इसके बराबर में जैसे लैम्बडा या म्यू कोई भी स्थिरांक होता है उसमें समाहित हो जाती है वो वैल्यू। तो यहां पे आपका ए बी सी का मान आ गया, ए का मान आपका 2, बी का मान 3 और सी का मान आ गया 6 आ गया यहाँ पे। ये मान क्या रख देना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से x माइनस 1 बटे a का मान कितना है 2, y माइनस 2 बटे b का मान कितना है 3,
z प्लस 4 c का मान कितना है 6। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। वापस देख लो एक बार क्या है, पर्सन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये 6 नंबर में पूछने लायक है। तो इसको ध्यान से आप वापस देना। जैसे एक बिंदु से तो गुजर रही है और बाकी कोई दो रेखाओं पर क्या है, लंबवत है। ये रेखा दे दी आपको, ये रेखा दे दी और ये बिंदु दे दिया। तो इस रेखा की आपको समीकरण ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये समीकरण एक होगी। ये मतलब क्या है, इस रेखा पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यही रेखा एक है वो क्या है, इस रेखा पर भी लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से। इससे आपको किसका मान मिलेगा, a b c का मान मिलेगा। वो आपको क्या है यहाँ पे रखना है। हर क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर मतलब क्या है आप प्रॉपर तरीके से उसको उतार लिया करो। और प्रश्न संख्या जो 6 है आपका, वो एक्सरसाइज जो 14.2 है उसके जैसा क्वेश्चन है। यानी कि एक बिंदु से गुजर रही है और दूसरी रेखा के समांतर है, उसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो जैसे वो क्वेश्चन थे आपके 14.2 में, उसके जैसा ही करना है। और इसमें एक आपको एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये जो क्वेश्चन 5 का करवाया है उसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 12 है, उसको सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 14.3 आपकी कंप्लीट होती है।